क्योंकि सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव का निशाना है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जिम्मेदार लोगों का काम भय फैलाना नहीं है, भय से बचाना है। वो कह रहे हैं अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो ये गलत है, अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत है। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है, ये बोल रहे हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं कि अगर ये उनका बयान है तो ये डेंजरस है, और अगर उनके दल का बयान है वो भी बताएं, और भय कौन फैला रहा है ये भी वो सवाल पूछ रहे हैं। लारी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आपके नेता ने क्या कहा है? वो कह रहे हैं कि भय का माहौल क्यों फैला रहा है। जिम्मेदार लोगों का कोई काम भय फैलाना नहीं है, भय से बचाना है। लेकिन जिम्मेदार लोगों को का काम तो आगाह करना भी है ना लारी जी। वो आगाह कर रहे हैं या भय फैला रहे हैं? ठीक है, पहले तो मैं आपके दर्शकों को, आपको, वहाँ बैठे हुए संतों को, अपने छोटे भाई शिवम त्यागी को, सबको मैं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको भी लारी जी। दूसरा जो बात इन्होंने कही है, वो जो बात इन्होंने कही है मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कही है, तो ये एक बहुत ही छोटी सोच और छोटा बयान है जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। लेकिन ये तैयारी कर रहे हैं अपने इलेक्शन की, ख़ास तौर से अपने सीट बचाने की। ये 10 सीटों पे जो चुनाव होने वाले हैं, री इलेक्शंस होने वाले हैं, उन पे इनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी हैं, तो उसकी सारी तैयारी है। और उसके लिए इनको येन केन प्रकरण जो भी भाषण देना पड़े, जिस नीच स्तर पे जाके भाषण देना पड़े, ये उस नीच स्तर पे जाके भाषण देंगे। अपनी भाषा को नीचतम शैली पे ले जाकर भाषण देंगे। नहीं, मुझे लारी जी मुझे लारी जी, एक मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है आपको। आपने तो बड़े अच्छी शुरुआत की, कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं सबको दी, लेकिन मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही है क्या? मैम बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, मैम एक बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, ये बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो उस नहीं, मुझे एक बात बता दीजिए, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अगर उन्होंने कहा कि एकजुट रहना है तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है सीधे शिवम त्यागी को बताइए, वो जवाब देंगे। बताइए कि जो उन्होंने बोला कि एकजुट रहना है वरना बांग्लादेश जैसे हाल हो जाएगा, तो उसमें गलत क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पोलराइजेशन। डराओ और डरा कर वोट लो, साम दाम दंड भेद, ये सारा काम करने का कोशिश कर रहे हैं। जो ये नहीं, कोई किसी को, जो किसी संवैधानिक पद पे व्यक्ति बैठा हो तो उसको अपनी भाषा को संभाल कर बोलना चाहिए। मैं बोलूं, शिवम भाई बोले और बाकी लोग बोले तो समझ में आता है, लेकिन जिस पद पे बैठकर अगर व्यक्ति बोल रहा है तो उस व्यक्ति के निजी विचार होते हैं, उस पद के निजी विचार नहीं होते हैं। तो पहली बात यह है, आप उनको इस समय मुख्यमंत्री नहीं, बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में देखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो वही काम कर रहे हैं, ये हर समय इलेक्शन मोड में रहते हैं। इनको मोदी जी को हटा के खुद प्रधानमंत्री बनना है, क्योंकि ये अच्छा, ये वाला बयान आपके नेता ने भी दिया। अब ये वाला बयान आपके नेता ने भी दिया। मैं शिवम के पास वापस जाऊं उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है वो एक बार फिर से अपने दर्शकों को, नहीं, एक मिनट सुनिए, वो अपने दर्शकों को एक बार इसलिए बता देती हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो विभाजनकारी बयान दे रहे हैं, वो वोट बैंक को देखकर कह रहे हैं। उन्होंने कहा राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब मैं सिर्फ चाह रही हूं कि किसी भी एक वाक्य पर सुन लीजिए ना लारी जी, किसी भी एक वाक्य पर, बहुत खराब है, एक वाक्य पर आपको आपत्ति हो, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, मैम बटेंगे तो जाति क्षेत्र के नाम पर नहीं बटना है। मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द, आप एक वाक्य बात करिए, एक अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको कटेंगे से दिक्कत है? संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का एक शब्द मायने रखता है। नहीं, अगर उन्होंने ये आगाह करने के लिए कहा कि एकजुट, मुझे लगता है बचपन से हम लोग ये सुनते आए हैं। आचार्य जी, आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, शिवम बताइए जरा कि एकजुटता में ताकत है, मुट्ठी बंद रहेगी तो किस तरह उसमें ताकत है, ये तो बचपन से सुनते आए, बड़े बुजुर्ग भी बताते रहे। आज आप कह रहे हैं कि उसमें गलती है। एक मिनट शिवम, मैं 10 सेकंड उन्होंने कहा लारी जी, मैं बीच में ठीक, लारी जी एक बार शिवम से एक बार रिएक्शन ले। पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आप रोक दीजिए, सीएम है तो वो एकजुटता की बात ना करें इनके हिसाब से। प्लीज आप रोक दीजिए इनको, रोक दीजिए। बोलिए। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि
एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। यही बात तो माँ बाप सिखाते हैं, बचपन में कहते हैं बेटा भाइयों को बहनों को, बेटा एक रहना है, एक नहीं रहोगे तो बाहर वाला फायदा उठा लेगा। हाँ। यही तो कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, यही तो कहते हैं। इस दुनिया में हर एक सामाजिक धार्मिक हर एक गुरु यही बात कहता है कि भाई एक रहना है, इकट्ठा रहना है, मजबूत रहना है। वही बात मुख्यमंत्री ने बोल दी तो इनको तो मतलब डर लग गया, आग लग गई। चाहते नहीं हो कि हिंदुस्तान में एकता रहे? आप नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में एकता रहे? जब मारिया आलम समाजवादी की नेता खड़ी होकर चुनाव में कह रही थी सलमान खुर्शीद की भतीजी के वोट जिहाद कर दो इकट्ठे होकर, तो वो तो इनको एकता नजर आ रही थी। और यहां पर एक मुख्यमंत्री खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं एक रहना है, इनको उसमें दर्द हो रहा है। क्यों? एकता से किसको दर्द हो सकता है भाई? अखिलेश यादव जैसे लोगों को ही हो सकता है जो जातियों में बांट रहे हैं। राहुल गांधी जैसे नेता कोई डर हो सकता है जो जातियों में बांट रहे हैं। तेजस्वी यादव जैसे नेता कोई हो सकता है जो जातियों में बांट रहे हैं। जो एक अभिभावक है वो तो यही कहेगा। और मैं तो कहता हूं अगर योगी आदित्यनाथ गलत कह रहे हैं एक रहने को लेकर, तो माँ बाप भी गलत कहते हैं, गुरु भी गलत कहते हैं, जितने भी शास्त्रार्थ करने वाले हैं वो भी गलत कहते हैं। हर आदमी कोई से भी धर्म से हो, कोई भी गुरु हो, वो यही कहता है एक रहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर एक हो गए तो इनकी तो राजनीतिक दुकान बंद हो गई ना। और सीधी दुकान चलेगी कैसे अगर हिंदुस्तान एक हो गया तो? नहीं, और ये वाला लॉजिक कहां से आता है अंग्रेज जी? ये वाला लॉजिक कहां से आता है कि अगर बांग्लादेश की बात है तो देश के प्रधानमंत्री करेंगे सिर्फ? वो कह रहे हैं अखिलेश जी तो ये भी कहते हैं भाई देश के प्रधानमंत्री बात करें। ये क्यों कह रहे हैं बांग्लादेश पर? बांग्लादेश पर कांग्रेस के नेता बैठकर बयान दे सकते हैं कि यहां पर बांग्लादेश बना देंगे, यहां बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन एक सूबे के मुख्यमंत्री नहीं कह सकते। और अगर वो कहेंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई आपने कैसे कह दिया? तो दिल्ली का काम है, आप दिल्ली जाना चाह रहे हैं क्या? ये वाले सवाल। रंगरेज जी देखिए सुचारिता जी, जिस तरीके से मोदी ये जो योगी जी हैं हमारे इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि हिंदू एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ, तो फिर मैं भी कहता हूं कि एक मुसलमानों को जितने भी मुसलमान हैं इस देश में उन्हें भी एकजुट हो जाना चाहिए। तो है। फिर एक सिख भाई आएगा, कितनी बार कहते हैं सबको एकजुट हो कितनी जाना बार चाहिए। कहते हैं? फिर एक ईसाई धर्म के लोग आएंगे, नहीं, कितनी बार कहते हैं रंगरेज जी? ये सरकार क्या हिंदुओं की सरकार है? यह सब पूरे सबके साथ सबका विकास नहीं रंगरेज जी आपके नेता कितनी बार ये बोल चुके हैं कि मुसलमानों को एक होना चाहिए? कितनी बार? मुझे ये बता दीजिए। इतनी बार आपके नेता बोले हैं तो क्या उस पर सवाल उठा दें कि कैसे बोल रहे हैं वो मुसलमानों को एकजुट होने के लिए? बताइए जरा, आपके नेता गलत करते हैं अभी तक? हमारे एक नेता का नाम बताइए। असदुद्दीन ओवैसी, उनकी बात कर रही हूँ। और कौन है आपकी पार्टी में नेता? आपकी पार्टी में और नेता ही कौन है? ये बात आज आपके नेशनल मुझे तो पता नहीं था और भी है। जब इस तरीके की राजनीति, अच्छा आप ये बताइए क्या आप हिंदू मुसलमान करने के लिए सत्ता में आए थे? लोगों ने आपको सत्ता में किस लिए ले गए थे? भारत के देश के लोग और राज्य के मुख्यमंत्री। अच्छा ठीक है, मैं एक और चीज इससे देखिए एक और स्पष्टीकरण, एक और चीज। क्या वो शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे? मैंने की बात करेंगे? हाँ रंगरेज जी सुनिए ना मेरी बात। रंगरेज जी मेरी बात सुन लीजिए एक बार। बहुत से लोगों ने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा, लेकिन उनका जो बयान है वो बार बार कह रहे हैं राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, राष्ट्र को एकजुट होना पड़ेगा, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अब ये जरूर है कि धर्माचार्यों ने उसमें हिंदू ढूंढ लिया और कहा कि क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ है तो उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा। मैंने वो बयान 2 बार सुना, उसमें उन्होंने कहा एक रहिए वरना बांग्लादेश जैसी स्थिति होगी। अब मुझे ये बताइए, अगर आप उस बयान को सुनेंगे ना रंगरेज जी, तो आपको उस बयान में कुछ गलत नहीं लगेगा। आप उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। क्यों? योगी बोल रहे हैं तो वो हिंदुओं की बात करेंगे, वो तो मुसलमानों की बात नहीं करेंगे। देखिए योगी जी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो रिटायरमेंट होने वाला है उनका, और नेक्स्ट पीएम वो बनना चाहते हैं। इसलिए वो दिखाना चाहते हैं, एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं हिंदुओं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, कि मैं आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक हूं और मैं जो है अच्छा सबसे बड़ा शुभचिंतक। एक मिनट मैं इस तरीके की अगर बात ना करूंगा, मुसलमानों को टारगेट ना करूंगा, मुसलमानों से नफरत ना करूंगा, तो अगर हम कह रहे हैं कि जितने भी इस देश के दलित भाई हैं, अच्छा रंगरेज जी एक मिनट आपको रोक रही हूँ। आपने कहा काम करना चाहिए। रंगरेज जी आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि वो हिंदुओं के हितैषी हैं। अब मैं इस पर एक बयान लेना चाह रही हूँ। क्या योगी आदित्यनाथ अपने आप को हिंदुओं के हितैषी, वो तो खुद भी महंत है, वो खुद संत है, इस पर जरा आज मुझे जरा बताइए डीके जी, आप बताइए कि मैं देखिए चीज बताना चाहता हूं। होने की आरोप भी लग रहा है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसके आश्रम में
रंगरेज जैसे 50 मुसलमान काम करते हैं, रोटी खाते रहते हैं, इनको क्या पता उनके बारे में। दूसरी चीज, उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर नहीं बोला, राष्ट्र के ऊपर बोला। और आज जन्माष्टमी है, अष्टमी के ऊपर उन्होंने सनातन भाइयों को, सनातन को एक संदेश दिया। क्या बुरा बात है भाई? हमारा घर का कोई गार्जियन, हमारा घर का कोई नेता, हमारा कोई राष्ट्र के लिए अच्छा सोच रहा है। आज बांग्लादेश में इतना बुरा हाल है कि आज जन्माष्टमी मनाने के लिए हमको कितना दुख है। और आज भारत की स्थिति भी, ये सारे मुसलमान और विपक्ष के लोग बांग्लादेश भारत को बनाना चाहते हैं और हमको सुनना पड़ता है। और वो व्यक्ति राष्ट्र के लिए बोले, इनको दर्द हो रहा है।